कथनों की जांच। कक्षा 10वीं में ये अध्याय 14 में दिया हुआ है गणितीय कथनों की जांच। इसमें बहुत छोटी छोटी सी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। वैसे ये आप लोगों को मालूम है, फिर भी हम इसकी शुरुआत उससे करते हैं। मालूम होना चाहिए कि यदि हमारे पास सम संख्या बोला जा रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। 2, 4, 6 डैश 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 2n, आगे क्या हो जाएगा 2n + 2, 2n + 4। इस प्रकार से हमारे पास एक सम संख्या मिल जाएगी। अगर हमसे कहा जाता है विषम संख्या तो हम क्या लिख लेंगे 1, 3, 5, 7 डैश 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 2n + 1, 2n + 3। इस प्रकार से हमारे पास और आगे मिल जाएगा ये विषम संख्या। तो हमारे पास यदि कहा जाता है कि यदि n बिलोंग्स टू कैपिटल N दिया हुआ है और तुमको विषम संख्या का रूप लिखना है, विषम संख्या का रूप क्या होता है, तो हम क्या लिख लेंगे 2n + 1, 2n + 3 भी हो जाएगा, 2n + 5 भी हो जाएगा। ये सब क्या होता है विषम संख्या। उसी प्रकार से अगर हमसे कहा जाता है कि यदि हमारे पास एक सम संख्या दिया हुआ है और एक विषम संख्या, उन दोनों का योग करना है, तो कैसे करोगे। क्या योग जो है वो सम संख्या होगा कि विषम संख्या होगा ये बताना। तो आपको कुछ नहीं करना है। हमारे पास एक सम संख्या है और एक कोई विषम संख्या ले लेते हैं। जैसे 2 ले लिए, एक सम संख्या है और एक विषम संख्या ले ली। इन दोनों को यदि हम जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है 3। 3 क्या होता है विषम संख्या। तो हम क्या बोल सकते हैं एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग हमेशा क्या होता है विषम संख्या। अब यदि बोला जाएगा दो सम संख्या का योग बताइए, तो दो सम संख्या हमारे पास क्या 2 + 2 = 4। तो 4 क्या होता है सम संख्या। तो हम क्या बोल सकते हैं दो सम संख्याओं का योग जो होता है वो क्या होता है एक सम संख्या होता है। यदि हमसे कहा जाता है दो विषम संख्या का योग बताइए, तो दो विषम संख्या हम जैसे ले लेते हैं 3 + 3 या 3 + 1 ले लेते हैं, तो क्या मिल गया 4। अगर हमारे पास दो विषम संख्या दी हुई है और उसका कहा जाता है कि दो विषम संख्या का योग करके देखना है, तो आपको इस प्रकार से योग करके देख लेना है। हमको क्या मिल रहा है 4। 4 क्या हुआ सम संख्या। मतलब इससे हमको ये मालूम चल रहा है कि दो यदि हमारे पास विषम संख्या है और उन दोनों को योग करते हैं तो हमको क्या मिलता है सम संख्या। तो ये सब इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि दो विषम संख्या का योग एक विषम संख्या होता है या नहीं होता है, सत्य या असत्य में पूछा जा सकता है, ठीक है। या आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सब जानकारी पूछी जा सकती है। आप यदि क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि विषम संख्या क्या है सम संख्या क्या है, तब हम उसको हल करने में भी हमको आसानी होती है। अब हम ये देखते हैं, अब इसके क्वेश्चन देखेंगे। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अब एग्जाम्पल में हम क्या ले रहे हैं कि यदि 2 या 3 क्रमागत सम संख्याओं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 6 का गुणज होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी हमने देखा सम संख्या। सम संख्या हमारा क्या था 2, 4, 6 डैश 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 2n, 2n + 2, 2n + 4। इस प्रकार से हम ले लेते हैं। इसमें मान लो 3 क्रमागत सम संख्या 3 क्रमागत सम संख्या क्या ले लेते हैं। एक तो हमारे पास 2n है, 2n के पहले का ले लेते हैं 2n - 2 और 2n के बाद का ले लेते हैं 2n + 2। इस प्रकार से हमने 3 क्रमागत संख्या ले ली है। अब इसमें कहा गया इनका योग मतलब इन तीनों को जोड़ना है हमको। तो हम योग के लिए p नोटेशन यूज करते हैं, सम के लिए p ले लेते हैं और इन तीनों को जोड़ देते हैं 2n - 2 + 2n + 2n + 2। अब इसमें हम देख रहे हैं एक -2 है और एक +2 है, तो ये दोनों क्या होगा कैंसिल हो सकता है। तो हमारे पास 2n 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 कितना आ गया 6n। और इसको हमको देखने से पता चल रहा है कि ये जो है वो किसका गुणज है
6 का गुणज है। तो हम ये लिख सकते हैं अतः 3 क्रमागत संख्याओं का योग 6 का गुणज होता है। बहुत छोटे से क्वेश्चन है ये, 3 नंबर के क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। अगर आपको सम संख्या विषम संख्या मालूम है तो आप बिल्कुल भी इसको हल कर सकते हैं। अब हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 2। अभी हमने सम संख्या का देखा था, अब हम विषम संख्या का देख लेते हैं कि 2 क्रमागत विषम संख्या, 2 क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होता है, तो इसी प्रकार से सेम हम ले लेते हैं हल। मान लो 2 क्रमागत विषम संख्या, क्या हो जाएगा 2n+1 और 2n+3, इन दोनों का योग प्रश्नानुसार ले लेते हैं। क्या है प्रश्नानुसार? दोनों का योग, मतलब p = दोनों को जोड़ देते हैं, 2n+1 2n+3, 2n और 2n कितना हो गया 4n, 3 और 1 कितना हो गया 4, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 4, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया n+1। तो इसको देखने से पता चल रहा है कि ये किसका गुणज है, 4 का गुणज है। अर्थात हम कह सकते हैं 2 क्रमागत विषम संख्याओं का, अर्थात पूरा आप लोग लिखोगे 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होता है। इसमें एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। यदि हमारे पास 2 विषम संख्या, इसी में हम एक क्वेश्चन और लेते हैं कि यदि, तीसरा एग्जांपल, विषम संख्या का वर्ग संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है। एक ऐसा क्वेश्चन दिया है विषम संख्या, हम एक विषम संख्या मान लेंगे कि मान लो विषम संख्या क्या हो जाएगा 2n+1 है। अब बोला जा रहा है इसका वर्ग, हमको क्या बोल रहे हैं कि विषम होता है, तो हम ले लेंगे विषम संख्या का वर्ग मतलब p बराबर ले लेते हैं 2n+1 इसका वर्ग। अब a + b के वर्ग का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b²। ये होता है हमारे पास a की जगह क्या है 2n और b की जगह 1। हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, 2n का वर्ग प्लस 2 × 2n × 1 + 1 का वर्ग। 2n का वर्ग क्या हो जाएगा 4n का वर्ग प्लस 4n + 1। तो इस प्रकार से हमारे पास ये मिल गया। हम इसमें से क्या करते हैं, 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर हो गया n² + n + 1। और इसको यदि हम कुछ भी सपोज कर लेंगे तो इस प्रकार से दिख रहा है कि ये जो है वो एक विषम संख्या है। तो हमने क्या कहा था, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है। इसी प्रकार सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है। उस प्रकार से भी कोई क्वेश्चन है लेके इसी प्रकार से हल कर सकते, 2n+2 ले लीजिए, उसका वर्ग कर दीजिए। यदि हमारे पास कोई एक संख्या दी हुई, कोई पूर्णांक दिया है 4n+9, उसमें हमसे कहा जाता है कि ये विषम संख्या है या सम संख्या है, उसको भी हम हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने 3 प्रश्न इसमें बता दिए हैं। इससे रिलेटेड आपको प्रश्नावली के क्वेश्चंस लाइन से आपको पूरे कॉपी में सॉल्व करने हैं। धन्यवाद।